चक्रवात को लेकर अमित शाह की बैठक जारी है। बिपरजॉय को लेकर अमित शाह की बैठक जो है जारी है। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को टकराएगा। 15 जून को गुजरात के समुद्री तटों से टकराएगा ये तूफान। जी हां, चक्रवात के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। साथ ही साथ कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तटीय इलाकों में 16 जून तक धारा 144 लागू की गई है। उसके अलावा खतरे को देखते हुए जूनागढ़ में स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। जूनागढ़ में 13 और 14 जून को स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तूफान के चलते पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनें को भी रद्द किया है। गुजरात से लेकर केरल तक मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, बिपरजॉय चक्रवाती तूफान कमजोर हो गया है। हालांकि ये बयान आईएमडी की तरफ से आया है। पोरबंदर से करीब 310 किलोमीटर दूर है बिपरजॉय, ये आईएमडी की तरफ से बयान आया है। इसके अलावा देवभूमि द्वारका से 320 किलोमीटर दूर है बिपरजॉय। लखनऊ पोर्ट से 380 किलोमीटर दूर है बिपरजॉय। तो ये आपको बता दें कि बयान आईएमडी की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि पीएम ने चक्रवात को लेकर दरअसल जानकारियां ली हैं। चक्रवात को लेकर अमित शाह की बैठक भी लगातार जारी है। तो लगातार आपको बताएं कि मुंबई में बिपरजॉय तूफान को लेकर जो अलर्ट है हालांकि वो जारी है। हालांकि ये भी साफ तौर पर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो चक्रवाती तूफान है उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी पर खास जानकारी के लिए, खास बातचीत के लिए मेरे दो अलग अलग सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ विवेक दीक्षित जुड़ेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि जो चक्रवाती तूफान लगातार जिस तरीके से अपनी और आगे बढ़ रहा है, कितना खतरा इसको लेकर और क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर किए गए। तो मेरे साथ दिल्ली से विवेक दीक्षित हैं और साथ ही साथ अभी पाटिल नासिक जुड़ गए हैं। विवेक जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। हालांकि एनसीआर में भी लगातार जो खतरा है तूफान का वो बना हुआ है, लेकिन तमाम जो सरकार है वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। अमित शाह लगातार अधिकारियों के साथ निगरानी इस पर बनाए हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं सरकार है वो बैठक कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें आईएमडी की तरफ से जो मैसेज आया है कि जो चक्रवात बिपरजॉय है, जो जिसकी जो ताकत थी वो उसकी क्षमता वो कम हो गई है। हालांकि 13, 14 और 15 को इसका कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है उसको लेकर, क्योंकि 125 और 135 किलोमीटर की रफ्तार से ये अरब सागर की तरफ से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कच्छ के तट को और गुजरात को, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को और गोवा को ये प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता, जिस तरीके से इसका वो देखा जा रहा है, बिपरजॉय जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश की तरफ से नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कई राज्यों को ये प्रभावित करेगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 तारीख को कहीं ना कहीं जिस तरह रफ्तार से अरब सागर की तरफ से ये पाकिस्तान होता हुआ ये भारत की तरफ बढ़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं केरल है और कच्छ तट है और गुजरात है और महाराष्ट्र और गोवा है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और सभी तौर पर कह दिया, सभी लोगों से कह दिया गया है, मौसम विभाग ने भी कह दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सभी, क्योंकि मछुआरे जो समुद्र के अंदर मछली पकड़ने जाते हैं, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, तो उनको भी वहां से हटा दिया गया है। और सबको निर्देश दे दिया गया है कि लोग वहां पर ना जाए और मछली पकड़ने ना जाए। और मछुआरों को भी साफ तौर पर वहां बोल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बढ़ता हुआ दिख रहा है अरब सागर से, जो जिसकी रफ्तार 125 के लगभग बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आईएमडी की तरफ से ये बयान आया है। डॉक्टर मृत्युंजय जो निर्देशक है उनका कहना है कि जो इसकी ताकत थी वो ताकत अभी कम हो गई है, लेकिन आगे हो सकता है ये बढ़ सकती है। वाकई जिस तरीके से लगातार आईएमडी भी ये कह रहा है कि हालांकि नजर बनाए हुए, लेकिन जो ताकत है, जिस तेजी के साथ तूफान आगे बढ़ रहा था, वो जो गति है वो कम हो चुकी है। रवि पाटिल, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा इसका है। ऐसे में हालांकि समुद्र किनारे लोगों को जाने से इनकार कर दिया है, मछुआरे जो है वो समुद्र में नहीं जा रहे और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। क्या कुछ जानकारी नासिक से इसको लेकर सामने आ रही है? जी, देखा जाए तो पूरे नासिक में और पूरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि उसकी रफ्तार जरूर कम होती जा रही है, लेकिन हवाओं की जो तेजी है बहने की, वो आप महसूस कर सकते हैं कि कैमरामैन कैमरे को संभाल नहीं पा रहा है। लगातार उसको कंट्रोल करना
मुश्किल होता जा रहा है। हवाओं की जो स्पीड है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोकण की जैसी समंदर के सतह वाले किनारे पर जो राज्य बसते हैं, चाहे वो कोकण हो, जो जिले हैं, पालघर है, मुंबई है, रायगढ़ है, सिंधुदुर्ग है, इन सभी जिलों में हवाओं की जो तेज रफ्तार देखी जा रही है। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें जो है उठती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि समंदर के किनारे जाने से बचे और जब हवाएं तेज हो तो अपने घर के बाहर ना निकले। साथ ही जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर के जिस तरीके से केंद्र ने राज्यों के लिए निर्देश जारी किए हैं, सभी और यहाँ के एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात कर दी गई है। किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने जीवित को प्राथमिकता दें और समंदर किनारे जाने से बचे, लेकिन हवाएं कहीं ना कहीं मुसीबत का सबक यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ से जो है पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो। हालांकि इसको लेकर आईएमडी का साफ तौर पर बयान सामने आ चुका है कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान जो है वो कमजोर हो गया है। भले ये तूफान कमजोर हो गया हो रवि, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी भी परेशानी और किसी भी दिक्कतों का सामना जो है आम जनजीवन को ना करना पड़े। रवि, देखा जाए तो इस तरह के तूफानों से निपटने के लिए प्रशासन को कई बार ट्रेनिंग भी दी जा चुकी होती है। या तो इसमें तेज हवाएं देती है, तेज हवाओं से जो बिजली आपूर्ति है घटित हो जाती है, बिजली की तारें जो है कटकर कहीं ना कहीं सार्वजनिक जगहों पर गिर जाती है। ऐसे में बिजली की पर ध्यान देना होता है। दूसरी बात ये होती है कि पेड़, बड़ी बड़ी टहनियां जब करके गिर जाती है तो यातायात पर इसका असर होता है। रिहायशी इलाके में जब ये गिर जाती है तो घरों पर गिरने से जो मुसीबत खड़ी हो जाती है उससे निपटने के लिए यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं को अलर्ट रहना होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को अलर्ट रहना होता है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी सारी चिकित्साओं को बुलंद करना हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को यहाँ पर अलर्ट रहना हो, सारी चीजों को लेकर। समंदर की लहरें जब बड़ी मात्रा में आ जाती है तो तटीय इलाके में जो रिहायशी इलाके में उसमें पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। बारिश जब तेज हवाओं के साथ हो जाती है तो वो एक अलग आफत यहाँ पर मचा सकती है। इन सारी बातों को लेकर जो तैयारियां यहाँ पर लगी हुई है, ये सारी छोटी छोटी बातों पर प्रशासन गंभीरता से ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें शायद सबसे अहम बात होती है लोगों का धैर्य। प्रशासन को अगर सहयोग लोगों का बना रहे, लोग स्वयं स्फूर्ति से आकर के अगर अपनी सुरक्षितता को प्राथमिकता दे, सभी एहतियातन कदम उठाते हुए दिखाई दे तो प्रशासन और जनता मिलकर ये तूफान ही नहीं, इससे बड़े किसी भी तूफान से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इससे पहले भी कई तूफान यहाँ पर आकर गए हैं जिसमें ये लोगों ने दिखा दिया है कि एकता की ताकत तूफान के आगे कहीं ना कहीं कमजोर ही होती है। बिल्कुल, वाकई तमाम तरीके से जो है अलग अलग तरीकों से जो है तमाम टीमें तैनात कर दी गई हैं। और जिस तरीके से तूफान जो गति से आगे बढ़ रहा है, भले ही इसमें थोड़ी जो है गति में कमी जरूर आई हो, लेकिन लगातार जो खतरा है वो बरकरार है। ऐसे में हालांकि विवेक जी, जिस तरीके से तूफान के चलते पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनें रद्द की है, गुजरात से लेकर अलग अलग राज्यों में कई स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। हालांकि जाहिर तौर पर खतरा जरूर थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन अभी जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है। विवेक जी, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कह दिया गया है, आईएमडी की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है, जिस तरीके से लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। मौसम विभाग भी लगातार बैठक कर रहा है और सरकार भी बैठक कर रही है, आईएमडी की टीम भी पूरी लगातार बैठक में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसका जो असर, जो चक्रवाती बिपरजॉय का जो असर है वो तटों पर तो देखने को मिलेगा, लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अन्य राज्य, अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो इसका असर उसमें भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये बिपरजॉय जो तूफान आया है तो कहीं ना कहीं ये मौसम को ही प्रभावित कर रहा है। तो मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं जो आसार बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि 15 तारीख को तेज बारिश की संभावना है। कई राज्यों में तेज बारिश होगी, पानी हो सकता है बारिश होगी, उसके बाद तेज हवाएं चलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से तूफान 125 और 135 की स्पीड में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं राज्यों को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि जिस तरीके से मौसम पे असर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो बिजली के खंभे कहीं हो सकता है उनपे गिर सकते हैं, वो भी प्रभावित कर सकते हैं। मोबाइल टावर हैं, बड़े बड़े जो पेड़ लगे होते हैं रास्तों में, कहीं ना कहीं वो गिर सकते हैं, क्योंकि 15 जून को बताया जा रहा है ये पूरी ताकत के साथ आएगा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ही बैठक का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे हालांकि बैठकों का दौर ही चल रहा है। लोग कभी जरूरत हो, हाँ, बैठक में कौन कौन से राज्य के जो है अधिकारी वो शामिल और किन किन बिंदुओं पर खास चर्चा की जा रही है बैठक में?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से बयान आया है कि अब ये जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय है, ये कमजोर पड़ चुका है। हालांकि कुछ जिस तरीके से लगातार जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बैठक की जो दौर है वो चल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं और सभी गृह राज्य मंत्री अमित शाह लगातार कहीं ना कहीं जो नजर बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो आईएमडी की टीम है लगातार बैठक कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाई अलर्ट किया गया है तो कहीं लोगों को, आम जनमानस को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था पिछली बार सुनामी आई थी, क्योंकि अगर हम बात करें 1965 के बाद ये तीसरा चक्रवाती तूफान आया है। 1998 में भी जिस तरीके से तबाही देखी गई थी, तो उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से सरकार सक्षम है और कहीं ना कहीं पूरा प्रयास उनका लगा हुआ है। और 15 तारीख से लोगों को ये भी अपील की गई है, अगर इसका राज्यों में असर पड़ता है तो लोग जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो घर पर रहें। बिल्कुल, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। हालांकि 1965 के बाद जिस तरीके से आपने बताया कि तीसरा ये बड़ा तूफान आने वाला, हालांकि इसको लेकर जो सरकार है, जो प्रशासन है अलग अलग राज्यों का, पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस तूफान को तबाही मचाने से कैसा रोका जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, आपका भी, और रवि पाटिल जी आपका भी तमाम जानकारी। लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि जो तूफान है हालांकि अपनी गति को कम जरूर इसने कर लिया हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और इसी खतरे से बचने के लिए लगातार शासन प्रशासन जो है वो अपनी बैठकें कर रहा है। और इसी कड़ी में अमित शाह भी आईएमडी के साथ तमाम राज्यों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि इस पर निष्कर्ष और चर्चा की जा रही है किसी तरीके से इस तूफान को और ज्यादा तबाही मचाने से रोका जाए।